जय महाराज जी की। आज की अंत अनुभूति है, उपलब्धि अगर भगवान हो तो। यह उन दिनों की बात है जब मेरी जॉब नहीं लग पा रही थी। एक दिन परेशान होकर मैं महाराज जी से बोला, महाराज जी, इतनी पढ़ाई करने के बाद भी मेरी जॉब नहीं लग रही है। आप भी कोई इशारा नहीं देते हैं और ना ही कोई मार्गदर्शन करते हैं कि क्या करूं और क्या ना करूं। प्रार्थना करते करते ही अंतरात्मा से यह आवाज़ आई, गुरु महाराज जी ने इस समय तुम्हें कितनी सेवाएं प्रदान की हुई हैं, तुम खाली कहाँ हो। मन ने फिर एक विचार उठाया, ऐसा लगता है कि अब तेरे जीवन में बस सेवा ही सेवा रह गई है। मन शिकायतें लगा रहा था और अंतरात्मा उसे समझाने में जुटी थी। जब कोई निवारण नहीं मिला तो मैं निवारणकर्ता से जुड़ने के लिए साधना में बैठ गया। साधना में मैंने महाराज जी से कहा, आप खूब सारी सेवाएं देकर आध्यात्मिक उन्नति तो करवा रहे हैं, पर महाराज जी, मैं सांसारिक लेवल पर उन्नति क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने कितनी जॉब्स के लिए अप्लाई किया, लेकिन कहीं भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। आपकी बच्ची के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। संसार को चलाने के लिए रुपया पैसा तो चाहिए ना महाराज जी। मेरे प्रश्नों का निवारण करने गुरु महाराज जी स्वयं मेरे पास चले आए। गुरु महाराज जी ने लाल रंग के वस्त्र पहने हुए थे और वे बहुत ही प्यारे लग रहे थे। मेरे पास आकर उन्होंने मेरे कंधे पर प्यार से अपना हाथ रख दिया। फिर मुझे उलझन से निकालते हुए कहने लगे, आप जितना भी सांसारिक धन अर्जित कर लो, जितने भी घर खड़े कर लो, एक दिन सब कुछ नष्ट हो जाएगा। संसार की उपलब्धियों को तो एक दिन संसार ही भूल जाता है, पर उपलब्धि अगर भगवान हो तो संसार हमेशा याद रखता है। तुम अपनी उपलब्धि हमें बना लो, फिर देखना यह संसार और यह युग तुम्हारी हर उपलब्धि को याद रखेगा। करतार को थाम कर चलो, संसार स्वयं मिल जाएगा। इसी के साथ अंतर जगत का यह दृश्य सिमट गया और सदा की तरह भक्ति पथ पर मुझे एक अनमोल सूत्र दे गया। मैं अधीर हुए बिना भक्ति रूपी संपदा को अर्जित करने में जुट गया। महाराज जी के वचन सिद्ध हुए और उनकी कृपा से मुझे नौकरी भी मिल गई। जय महाराज जी की। एक सजग शिष्य अपने मार्ग में आए अहंकार रूपी आघात को प्रार्थना और स्वाध्याय की ढाल से रोक सकता है। जय महाराज जी की।